आज का वीडियो उन सब फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपनी लाइफ में पीरियड्स की इरेगुलरिटी से परेशान है। उनको हो सकता है पीरियड्स कई महीनों तक नहीं आए, या अगर पीरियड्स आते हैं तो थोड़ा सा स्पॉटिंग होके रह जाती है, पीरियड्स खुल के नहीं आते। या कोई तरह की टेबलेट्स ले रहे हैं, जैसे कोई हर तरह की हार्मोनल पिल्स ले रही है और उसके कारण उनको पीरियड्स आते हैं, और जैसे ही वो पिल्स बंद करती है उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। वही फीमेल्स जो इरेगुलर पीरियड्स के साथ में अगर मैरिड लाइफ में जाती हैं तो उसके बाद में उनको इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उनको आईवीएफ, आईयूआई या कई तरह के दूसरे प्रोसीजर सजेस्ट कर दिए जाते हैं। तो अगर आप भी इरेगुलर पीरियड से परेशान हैं, या अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी एग क्यों नहीं बनते हैं, उसका क्या कारण होता है, और किस तरह से नेचुरली जो है आप अपने कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और होम्योपैथिक मेडिसिन से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है, मैं जोधपुर के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, और हम लोग बात करते हैं हर बीमारी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई साइड इफेक्ट्स के आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फीमेल्स के अंदर पीरियड्स नहीं आने के क्या कारण है और उसका क्या इलाज हो सकता है। इसके लिए एक बेसिक आइडिया हमें समझ लेना चाहिए कि पीरियड्स जो है आपको कैसे आते हैं। आप जानते हैं कि फीमेल्स के अंदर दो ओवेरीज होते हैं, और इन ओवेरीज के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ उनके अंदर कुछ एग रिजर्व होता है। जब लगभग 12-13 साल की एज आती है, जिसको मेनार कहते हैं, तो हर महीने इन ओवरीज से एक एग रिलीज होता है, जो आप कहते हैं कि पीरियड्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है। और जब मैरिड लाइफ में आप चले जाते हैं तो यही एग स्पर्म के साथ मिलके और उनको कंसीव या गर्भ धारण करने में मदद करता है। और लगभग 45 से 50 इयर्स का जो एज ग्रुप होता है, जिसको मिनोपॉज का टाइम पीरियड कहते हैं, तब तक हर महीने ये पीरियड साइकिल आती रहती है कि ओवरीज हर महीने एक एग रिलीज करती है। लेकिन बहुत सी फीमेल्स में जब ये हेल्दी एग नहीं बनते, मंथली जब एग रिलीज नहीं होता, तो नेचुरली उनके पीरियड्स की साइकिल डिस्टर्ब होने लगती है। अब हम बात करते हैं कि आजकल जो ये पीरियड्स की प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों हो गई है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण अगर आप शांति से देखेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी ईटिंग हैबिट्स। आज के समय में बच्चियों की ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, उनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, जैसे फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पैक्ड फूड्स खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स खा रहे हैं, बचपन से ही आप कोई तरह के बिस्किट्स ले रहे हो, या कई तरह के नूडल्स आपको बचपन से ही खिलाए जाते हैं। थोड़ा बड़े होने के बाद बहुत सी गर्ल्स आजकल स्मोकिंग और अल्कोहल की हैबिट हो गई है। तो ये सारी जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती है, इसके कारण आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिससे आपकी ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, और जो एक हेल्दी एग बनना चाहिए वो आपको मंथली एग नहीं बनता है। नेक्स्ट हम बात करें तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज के समय में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। मतलब आप कोई तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई तरह के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, या आप योगा नहीं जा रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं। आपका रूटीन कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो आप दिन भर स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, या सोशल मीडिया पे आप अपना टाइम बिता रहे हैं, लेकिन आप कोई तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, हार्मोनल इम्बेलेंसेस होने लगते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी एग नहीं बनता, जिसके कारण आपको मंथली पीरियड्स नहीं आते। नेक्स्ट कारण की हम बात करें तो ओबेसिटी या मोटापा। स्टडीज कहती है कि अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर वेट गेन होने लगेगा, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। और जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर वेट गेन होगा, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगेगा, आपको मेटाबॉलिक और हार्मोनल इम्बेलेंसेस होने लगेंगे, जिससे आपको पीसीओडी हो जाता है और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस। आज के समय में वो गर्ल्स जिनको पीरियड्स रेगुलर नहीं है, उनके जब टेस्ट करवाए जाते हैं तो उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। उनके जब ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर मेल फीमेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एस्ट्राडियोल या एएमएच जैसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उनको फेस पर हेयर ग्रोथ होने लगती है, पिंपल्स होने लगते हैं, या उनको सिर से हेयर लॉस भी होने लगते हैं। और इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उनके पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं। नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो एक बहुत ही इनविजिबल फैक्टर है जो दिखता नहीं है, वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। स्टडीज कहती है कि आप डे टू डे लाइफ में जितना स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं, उतना ही आपकी बॉडी के अंदर पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, जिससे आपकी इक्वालिटी पुअर होने लगती है। ये वो कुछ कॉमन कारण थे जिसके कारण गर्ल्स को रेगुलरली मंथली पीरियड्स नहीं आते। अब हम बात करें कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जिससे कि हेल्दी वे के अंदर आपको मंथली पीरियड्स आ सके।
देखिए, सबसे पहले आपको लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि जितने भी कारण हैं, अगर उन कारणों को आप समझें, तो ये सारे लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है। यही कारण होता है कि बहुत सी गर्ल्स जो मैंने क्लिनिक पे आया देखा, कि वो बताती है कि मैं जब तक कोई तरह की हार्मोनल पिल्स लेती हूँ, मुझे पीरियड्स आते हैं, और जैसे ही मैं अपनी पिल्स बंद करती हूँ, मेरे पीरियड्स बंद हो जाते हैं। क्योंकि जो पीरियड्स नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है, वो आपकी लाइफ़स्टाइल है। तो नेचुरली आपको सबसे पहले अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करने होंगे। आपको लाइफ़स्टाइल में सबसे पहले देखना होगा कि आपकी डाइट है वो एक हेल्दी डाइट हो, बैलेंस्ड डाइट हो, न्यूट्रिशियस डाइट हो। आप हर सीजन में मिलने वाली हरी सब्जियां और फल का अपनी डाइट के अंदर खूब लें। आप प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट लें। आप जब हेल्दी डाइट लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कई तरह से हेल्दी चेंजेस होने लगेंगे, और आपके पीरियड्स रेगुलराइज होने लगेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम 1 से 2 घंटा आप अपनी बॉडी के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर टाइम मिलाएं। आप रनिंग के लिए जाएं, जॉगिंग के लिए जाएं, आप योगा करें या जिम करें, लेकिन कोई ना कोई आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। और जब आप हेल्दी डाइट लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी लेंगे, तो इसके साथ में आपका धीरे धीरे वेट कम होने लगेगा। और स्टडीज कहती है कि जैसे जैसे आपका वेट कम होने लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ठीक होने लगेंगे, आपकी बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस ठीक होने लगेंगे, और आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगेंगे। इसी के साथ में मैं आपको एडवाइस करूंगा, स्ट्रेस और एंजाइटी से बचें। आप कोशिश करें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप जरूर लें। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जब आप इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो आपके कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, जिससे कि पता चल सके कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपकी बॉडी के अंदर दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है, जैसा हमने शुरू में बात की। उसी के साथ के अंदर होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, जिनको अगर आप लेते हैं, तो आप इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम्स और इससे संबंधित जितने भी आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उनको आप हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन आप जानते हैं कि हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जब आप अपने डॉक्टर साहब से जाके मिलते हैं, तो आपके केस को डिस्कस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो मेडिसिन दी जाएगी वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन थेराप्यूटिकली जो इसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव देखी गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन जो इसके लिए बहुत इफेक्टिव देखी गई है, वो है ऊफोरिनम। और ऊफोरिनम को 3x पोटेंसी के अंदर 2-2 गोली दिन में 3 बार ली जा सकती है। ये माउथ डिजोल्विंग टेबलेट होती है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें, तो एपिस 30 इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन लेसिथिनम 3x है, जिसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार दी जा सकती है। और इसी तरह से कोनियम 30 को भी सुबह शाम दिया जा सकता है। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव देखी गई है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन आती है जो आपके डॉक्टर आपके केस में दे सकते हैं। बस जरूरत है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, और अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगेंगे, क्योंकि आपकी ओवरीज के अंदर हेल्दी वे में एक बनने लगेंगे, और आप इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।